अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रुमानी ही रही। लेखिका कह रही हैं कि ये तो मुझे खानदानी विरासत मिली थी दो बुढ़ियों के कारण। एक तो दादी जी के कारण, क्योंकि जिन्होंने लड़की होने की मन्नत मांगी थी, इसलिए मेरे मन में कभी भी हीन भावना नहीं आई कि मैं एक लड़की हूँ। जैसा कि लोग ऐसी लड़कियों के लिए भावना कहते हैं ना कि तुम लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, या लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी। तो इसलिए लेखिका करें कि ये भावना तो मेरे अंदर कभी आई ही नहीं। और दूसरी तरफ नानी जी जो देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही, मतलब जो नानी जी के अंदर देश प्रेम की जो भावना थी उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ा। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था बच्चों। उस समय लेखिका को टाइफाइड हो गया था, लेखिका बीमार थी। तो जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, जब देश हमारा आज़ाद हो गया, अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो गया, तो सारे भारतवासी प्रसन्नता के कारण जश्न मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। तो उस दिन लेखिका को उस समय टाइफाइड हो गया था। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। शिरकत करना मतलब उपस्थित होने की। जो आज़ादी का जो जश्न मनाया जा रहा था, जो उत्साह, जो खुशी मनाई जा रही थी इंडिया गेट पर, वहाँ जाने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें टाइफाइड हुआ है और किसी भी कीमत पर वहाँ नहीं जाना है। क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, मतलब जो डॉक्टर थे वो नाना जी के परम मित्र थे, तो एक नाना के समान ही थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए, क्योंकि पिताजी ने भी डॉक्टर की बात मान ली और कहा कि नहीं जाना है। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। लेखिका के मैं बहुत रही, जैसा बच्चे रोते हैं ना, जिद करते कि नहीं मुझे वहाँ जाना है। लेखिका ने भी वैसा ही किया कि नहीं, मुझे भी वो आज़ादी के जश्न में, उस उत्सव में मुझे भी शामिल होना है। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी जब 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। उस समय लेखिका की उम्र 9 साल की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामज़ोन उपन्यास पकड़ा गए। जब मैंने बहुत रोया धोया कि मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, तब पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामज़ोन नामक एक उपन्यास दिया कि इसी को पढ़ो। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक मतलब शौक था, एक नशा था किताबें पढ़ने का लेखिका को। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोली। जब मैंने देखा कि घर के सारे लोग जा चुके हैं उस उत्सव में शामिल होने के लिए, एक मैं और पिताजी ही रह गए हैं। पिताजी दूसरे कमरे में बैठ कर के किताब पढ़ रहे थे, तो हमने भी सोचा कि रोना धोना छोड़ दो, अब जो किताब पिताजी ने दी है उसको बैठ कर के पढ़ा जाए। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ सकूं। जब लेखिका ने किताब पढ़ना शुरू किया तो फिर वो सब कुछ, रोना धोना सब कुछ भूल गई। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तुक मतलब क्या वजह थी, क्यों दिया, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। गड्ढमड्ढ मतलब सब मिलजुल गए, मिक्स हो गए। कितनी पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है कि पहले जितना पढ़ा था वो मेरे समझ में आया, जो बाद में पढ़ा वो मेरे समझ में आई, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये भी कहना मेरे लिए मुश्किल है।
पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, वो मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। कंठस्थ हो गया मतलब याद हो गया। क्या कि कितना मेरे पल्ले पड़ा ये तो मैं नहीं कह सकती कितना मुझे समझ में आया,